सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। इसके बेसिस पे हम 60 एमसीक्यूज़ करेंगे और इन्हीं एमसीक्यूज़ में हम कवर कर लेंगे जो हमारा रोडवेज़ है या एयरवेज़ है या वाटरवेज़ है, ये जितने भी पोर्ट्स हैं या पाइपलाइंस हैं, तो सारा का सारा जो पार्ट है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन्हीं 60 एमसीक्यूज़ में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं एमसीक्यू सीरीज़ जिसमें हम एमसीक्यू को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो सारा का सारा ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following states has the maximum total road length in India including surface roads, national highways, state highways and rural roads? तो कौन सी स्टेट के पास सबसे मैक्सिमम टोटल रोड लेंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। Who is historically credited with the construction and extension of the GT road in medieval India? तो medieval इंडिया के टाइम पे जीटी रोड किस रूलर ने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। जब इसने बनाई थी तो वो तब जो दो डिविजन्स को ज्वाइन करती थी वो थे, अगर मैं बात करूं कोलकाता को पेशावर, जो अफगानिस्तान वाला पार्ट है। ठीक है, और अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं तो अभी ये जो ज्वाइन करता है वो करता है कोलकाता वेस्ट बंगाल को अमृतसर पंजाब के साथ। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वाज द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो एनएचएआई कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 1988। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता है जेकेएसएसबी स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनएचएआई कब एस्टैब्लिश हुई। स्टेटमेंट 2 में पूछ लेगा कि इनके जो अभी चेयरमैन है वो कौन है, तो अभी जो चेयरमैन है एट प्रेजेंट वो है संतोष कुमार। ठीक है, ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया एज पर करंट डेटा? तो हमें पता है जो NH44 है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन यहाँ पे सेकंड लॉन्गेस्ट पूछा तो ये आंसर हो जाएगा NH27। और ये कौन से दो डिविजन्स को जोड़ता है? तो याद रखना ये जोड़ता है गुजरात को, ठीक है, सिलचर जो कि कहाँ पे है, असम में। और याद रखना ये पार्ट है किसका? ये पार्ट हो जाता है जो हमारा अगर मैं बात करूँ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ये पार्ट बन जाता है। कौन सा? NH27। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएम गति शक्ति इज आर करेक्ट? हमें पता है जो पीएम गति शक्ति ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको पता होना चाहिए। ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसमें जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया के, चाहे चाहे वो रोड नेटवर्क हो गया, रेलवे नेटवर्क हो गया, एयरवेज हो गया, पोर्ट हो गया या वाटरवेज हो गया, तो इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करता है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 16 मिनिस्ट्री वर्क करती हैं। ठीक है, 16 मिनिस्ट्रीज वर्क करती हैं। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो पहला सही है, इट इज़ ए नेशनल स्कीम फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही। इट ब्रिंग्स 16 मिनिस्ट्रीज अंडर ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस प्रोग्राम इंटीग्रेट्स रेलवे, इनलैंड वाटरवे एंड पोर्ट्स अमंग अदर इकोनॉमिक सेक्टर, बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखना ये भी सही हो जाएगा क्योंकि मतलब अगर मैं बात करूँ सर्वेइंग के लिए इसरो को रखा गया हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, ए मीन सी एंड डी ओनली। ठीक है, ये आपके पता होना चाहिए जो पीएम गति शक्ति प्लान है, क्योंकि ये एनटी का एग्जाम है, कोई ऐसे कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है जिसमें सिर्फ एक वन लाइनर ही पूछ लेगा। तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। सिक्स्थ है इन विच ईयर वाज द बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो कब एस्टैब्लिश हुई थी ये? तो 1960 में। और इसका मोटो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोटो इसका आ जाता है शर्मना सर्वम और साध्यम। दिस इज द मोटो ऑफ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सेवंथ है वो ऑफिशियली लॉन्च्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इन इंडिया? आपको बताइए बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट की जो मेट्रो स्टेट्स है उनको ज्वाइन करता है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो सेवंथ का क्या आंसर हो जाएगा? ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कब? 2001 में। और ये कंप्लीट कब हुआ था? तो 2012 में। और ये किन मेट्रो सिटीज़ को जोड़ता है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मैं नॉर्थ पे बात करूँ तो नॉर्थ में हमारा दिल्ली आ जाता है। ठीक है, अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे महाराष्ट्र, अगर मैं साउथ में बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है चेन्नई, और अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है? कोलकाता। ठीक है, तो ऐसे ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब ज्वाइन करता है इन चार जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनको। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है,
इसी के बेस में एक गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट के बेसिस पे एक एमसीक्यू आ गया स्टेटमेंटल, तो देख लेते हैं। ट्रू बताना है। पहला, इट कनेक्ट्स द 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बिल्कुल सही हो जाएगा। द प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP, ये भी सही हो जाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज ओवर 10,000 किलोमीटर। 10,000 नहीं है अभी, इसकी जो लेंथ है वो बन जाती है 5,846, ये इसकी टोटल लेंथ बन जाती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, ठीक है। 9th है, द जवाहर टनल विच कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो जवाहर टनल को हम क्या बोलते हैं? बनिहाल टनल। और ये किसका नाम है, याद रखना, श्यामा ये चनैनी नशरी वाला जो टनल है उसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और अगर मैं बनिहाल टनल की जो बात करूं, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2.85 किलोमीटर, ठीक है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स नेशनल हाईवे 1A NH1A। तो कौन सा करेक्ट है? हमें पता है ये अब अनऑपरेशनल है और ये अब पार्ट हो गया किसका? NH44 का पार्ट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट कनेक्टेड जम्मू टू श्रीनगर वाया बनियाल पास, ठीक है। अब ये किसका पार्ट हो गया है? तो NH44 का। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। और ये CDS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? उमलिंगला पास, जो कि कहाँ पे? लद्दाख में, ठीक है। और गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि टॉप क्वेश्चंस रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसके वीडियो के एंड में है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो भी, ठीक है। तो 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली द लॉन्गेस्ट रोड रिवर ब्रिज इन इंडिया। लॉन्गेस्ट पूछा है, ना कि हाईएस्ट पूछा, रोड पूछा हुआ है, ठीक है। तो रेलवे में कंफ्यूज नहीं होना, ये तो आंसर ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा धोला सादिया ब्रिज, जिसका नाम है भूपन हजारिका सेतु, ठीक है। और ये याद रखना, ये कहाँ पे है? ये पूछ सकता है, ये लोहित रिवर पे है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। और ये 2 स्टेट्स को जोड़ने का काम करता है, दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। एक होगी असम और दूसरी हो गई कौन सी? अरुणाचल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ जाना, असम और अरुणाचल, ठीक है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अटल टनल आर करेक्ट। तो अटल टनल के बारे में बताना है हमें। इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट, बिल्कुल सही हो जाएगा। इट कनेक्ट्स मनाली टू किलोंग वाया रोहतांग पास, हमें पता है जो किलोंग है वो लाहौल स्पीति वाला एरिया, तो बिल्कुल दूसरा भी सही हो जाएगा। थर्ड है, इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी इन October 3, 2020। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। द भारतमाला परियोजना इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसमें बेसिकली हाईवे को अच्छे से और ज़्यादा जो हाईवे नेटवर्क है उसको बढ़ाना है, और ठीक है। तो ये लॉन्च कब होता है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता, तो 31 जुलाई 2015 को, ठीक है। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड रोड ब्रिज इन इंडिया। लॉन्गेस्ट केबल स्टेड रोड ब्रिज पूछा हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सुदर्शन सेतु। और याद रखना, ये जो सुदर्शन सेतु है ये कौन सी स्टेट में है? तो गुजरात में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे जो अंजी खाद ब्रिज है ये कौन सा है? ये केबल स्टेड है और इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। याद रखना, रेलवे ब्रिज कौन सा? पहला। और चिनाब कौन सा है? ये एक आर्क ब्रिज है। तो ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे 100% MCQ बन सकता है। तो अंजीघाट कौन सा है? केबल स्टेड। और चिनाब कौन सा है? आर्क ब्रिज। दोनों कौन सी रिवर पे है? चिनाब रिवर पे, ठीक है। 16. Consider the following statements regarding the Chennai Nashri Tunnel. It is India's longest all-weather road tunnel with a length of over 9.28 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस JKP कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द टनल कट द ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बाय पासिंग अबाउट 41 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ, बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज नाउ नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, बिल्कुल सही हो जाएगा। इट वॉज इनोग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी इन 2017, तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
तो ये हो गया रेलवेज, जो रोडवेज है सॉरी, वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज रिलेटेड टू रेलवेज। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे? हमें पता क्या आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड डलहौजी। द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्ट सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? सीधा है यार, जबलपुर। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको जितने भी रेलवे जोन्स हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पता होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि मतलब ये जो रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उनको मैच करो, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। द न्यूली फॉर्म्ड जम्मू रेलवे डिवीजन वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग रेलवे डिविजन्स? तो कहाँ से निकाला गया? तो फिरोजपुर डिवीजन से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लोकोमोटिव हॉल्ड पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया? तो हमें पता है लॉर्ड डलोजी ने ही चलाया था ये, जो 3 इंजन थे बेसिकली, ये 3 इंजन की ट्रेन थी, जो थी साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट लोकोमोटिव लेस इंजन लेस ट्रेन आल्सो नोन एज सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट? तो याद रखना, एक हिंट दे देता हूँ, इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 भी इसको कहा जाता है, और इट इज नन अदर देन हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रोजेक्ट सक्षम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? तो क्या हो जाएगा? ये बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, किसके लिए? रेलवे एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, 23rd, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे एनएफआर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो ये असम में है, और असम में कहाँ पे? गुवाहाटी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है माले गांव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द ओल्डेस्ट मेट्रो रेल सर्विस इन इंडिया? तो कौन सी स्टेट में मतलब सबसे पहली बार जो है वो मेट्रो रेल सर्विस शुरू हुई थी? तो याद रखना, इस ये आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। और कब? ये भी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो 1984 में। ठीक है, 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर सर्व्ड ईदर डायरेक्टली और इन क्लोज कनेक्टिविटी बाय द कोंकण रेलवे लाइन? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, और आपको पता होना चाहिए, ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बेसिकली 4 स्टेट्स में कनेक्ट होती हैं, जो है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और गोवा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ गया है। मैच द फॉलोइंग रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। ये हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या डिफेंस का एग्जाम हो, क्वेश्चन आता ही आता है। और जीके एसएसबी में पूरे चांसेस है कि यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, यहाँ से भी रेलवे का जो पार्ट है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये आ जाएगा चेन्नई में है ये। चितरंजन लोकोमोटिव ये कहाँ पे है? चितरंजन वेस्ट बंगाल में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये रायबरेली में। तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे है? वाराणसी में। तो क्या आ जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा हुआ एग्जाम में, तभी मैंने इसमें मोस्टली आस्क लिख दिया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड? साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कहाँ पे? ये सिकंदराबाद में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू एयरवेज। इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1972। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरमेल एरोप्लेन पोस्टल सर्विस वाज स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ये हम बताइए, हमारे इंडिया में सबसे पहली बार स्टार्ट हुई थी, और ये हुई थी इलाहाबाद एंड नैनी। और कब डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है? तो 1911। ठीक है, कम चांसेस हैं कि इस टॉपिक से स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन बने। इस टॉपिक से मेजॉरिटी जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा वन लाइनर ही होते हैं, या वन लाइनर में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोजेक्ट उड़ान? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में आपको उड़ान का जो एक फुल फॉर्म है वो भी बताना चाहिए। तो ये है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ये प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो क्या आंसर हो जाएगा? इट फोकसेस ऑन इनहांसिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल। बेसिकली हर कोई मतलब एयर कनेक्टिविटी से मतलब ट्रैवल करे, तो इसलिए ये स्कीम बनाई गई है। ठीक है,
30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा भीड़ भड़का मतलब कौन से एयरपोर्ट पे होता है, तो याद रखना ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये है बेंगलोर में, और कहाँ पे बेंगलोर, कहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है। तो ये हो गए हमारा रिलेटेड टू एयरलाइंस। अब चलते हैं वाटरवेज पे। वाटरवेज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इसमें हम हर एक वाटरवे को कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। अब नेशनल वाटर वनवे किसको कनेक्ट करता है, तो हमें पता है ये सबसे पहले गंगा रिवर पे है, और ये प्रयागराज टू हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे दोनों जो पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। तो कौन सी रिवर पे, ये पता होना चाहिए, तो गंगा रिवर पे, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो जो नेशनल वाटरवे 2 है वो कौन सी रिवर पे है, तो याद रखना ये हमारा जो सादिया दुबरी वाला जो रूट है, सादिया दुबरी को कनेक्ट करता है, और ये कहाँ पे है, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय नेशनल वाटरवे 3, हमें पता जो जो ये सारा का सारा पार्ट है ये केरला में ही आ जाता है, तो इसका आंसर तमिलनाडु कैसे हो सकता है। और याद रखना जो 34 है ये जो वाटरवे जोड़ता है कोल्लम को कोट्टापुरम से, ठीक है, कोट्टापुरम, याद रख लेना यहाँ पे, तो तमिलनाडु इसका आंसर नहीं होगा। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल वाटरवे एंड NW3, तो अभी तो बताया यार, इट कनेक्ट्स कोट्टापुरम टू कोल्लम इन केरला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटरवेज भी। अब चलते हैं पोर्ट्स पे। पोर्ट्स पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, मैं पता है इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और इसका अभी न्यू नेम जो है वो क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये आप यहाँ से याद रख लेना, और पोर्ट, ठीक है। 37, पैरादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये महानदी रिवर पे है, और कौन सी स्टेट में, उड़ीसा, ठीक है। व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका नाम है नावा शेवा पोर्ट। कौन सा पोर्ट, नावा शेवा पोर्ट। और ये याद रखना ये लॉन्गेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लॉन्गेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो अभी बताया इसके बारे में, कौन सा हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसका दूसरा नाम नावा शेवा पोर्ट भी है। मुंबई पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स, तो हमें पता है ये सेलसिटे आइलैंड पे है ये मुंबई पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज डेवलप्ड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया टू ईज प्रेशर ऑफ ऑन मुंबई पोर्ट्स, तो इस पोर्ट को पार्टीशन क्वीन भी कहा जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो कांडला पोर्ट हो जाएगा इसका आंसर, याद रखना। और कांडला पोर्ट है कहाँ पे, तो गुजरात में। और याद रखना जो लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है, ये लार्जेस्ट कार्गो का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इसी पोर्ट से होता है। 42, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा SSC के एग्जाम्स में आ रखा है, तो इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाय कार्गो वॉल्यूम, अभी मैंने आपको फर्स्ट तो बताया, तो वो जो कांडला पोर्ट है, लेकिन सेकंड पूछा है, तो सेकंड में याद रखना ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना विशाखापट्टनम पोर्ट। और ये याद रखना ये ईस्टर्न कोस्ट है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, पता होना चाहिए, सॉरी तमिलनाडु में नहीं है ये पोर्ट पड़ जाता है आपके 3 स्टेट्स में, तो सबसे पहले आ जाता है आंध्रा, फिर थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु का, और कुछ पार्ट आ जाता है इसमें अपना उड़ीसा का, ठीक है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया, तो ओल्डेस्ट कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए जो कोलकाता है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया में, ठीक है। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट इन इंडिया, तो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट कौन सा है, ये अपना विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। विच द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन महानदी रिवर डेल्टा, अभी बताया जो पैरादीप पोर्ट कहाँ पे, उड़ीसा में, ये कौन सी रिवर पे है, महानदी रिवर पे। तो ये 45 क्वेश्चंस हो गए।
अब है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द सागरमाला प्रोग्राम। तो ये रिलेटेड टू पोर्ट है, मतलब पोर्ट्स को और ज़्यादा इनहेंस करने का, पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये सागरमाला प्रोग्राम है, बनाया गया है। तो इसका आंसर, द सागरमाला वाज लॉन्च टू बिल्ड इनलैंड एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट से तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कोई इसका लेना देना नहीं। द प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कोस्ट थ्रू द पोर्ट लॉजिस्टिक। अब इसके जो 3 एम है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पोर्ट्स को अपग्रेड करना है, मतलब जिनमें जो टूटे फूटे पोर्ट्स हैं, जो अनऑपरेशनल, उनको ऑपरेशनल बनाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स बनाने हैं, जो लॉजिस्टिक को जो कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस करना है। तो ये वन ऑफ द मतलब एम है किसका, सागरमाला प्रोग्राम का। ठीक है, इन क्वेश्चंस में मैंने सारी की सारी स्कीम्स जो हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो वाटरवे का हो गया, ठीक है, रोडवे का होगा, रेलवे का होगा, सारा कवर किया है। ठीक है, तो कम चांसेस है कि इसके बाहर से क्वेश्चन आए, सारा का सारा। अगर 1 या 2 क्वेश्चन आना होगा रोडवेज का, जी मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो यहीं से वो सारा का सारा आपका हो जाएगा। ठीक है, 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइंस इज द, ये पाइपलाइन से क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन आता है बस यही। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइंस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन एंड हैज ब्राउट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। ठीक है, तो ये 47 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो ओवरऑल, जिसमें हमने इंडिया के, पूरे इंडिया के भी क्वेश्चन किए, कुछ जो इंपॉर्टेंट थे MCQs। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो सिर्फ और सिर्फ रिलेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से, उसको भी हम देख लेंगे। चिनाब ब्रिज ए पार्ट ऑफ द USBRL प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो चिनाब ब्रिज है उसको बनाया गया है जो उधमपुर संगलडन बारामूला लिंक प्रोजेक्ट है उससे। और ये क्या है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। इसी के बेसिस पे अब स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रिंग USBRL प्रोजेक्ट। तो पहला है, USBRL इज ए 272 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेटेजिक रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शनड इन द ईयर 1995। तो क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन थे PM तब के टाइम में? तो याद रखना चाहिए, PV नरसिम्हा राव जी जो थे वो तब के PM थे। द फाइनल, अभी अभी ये फाइनल पेज जो कटरा संगलडन वाली लिंक थी उसको कंप्लीट किया गया है। वंदे भारत यहीं से रन किया, आपको पता होगा। तो USBRL प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही हो जाएगा। द इंटायर USBRL प्रोजेक्ट वाज एक्सिक्यूटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड। कैसे आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आएगा। 4th गलत हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। बहुत बार बताया है कि जो इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है वो कौन सा है? अंजी खाद ऑन द रिवर ऑफ अंजी, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। तो क्या आंसर हो जाएगा? अंजी खाद ब्रिज। इसकी हाइट याद रखना, चिनाब की तो वो 359, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज करेक्ट? इट इज इंटायरली ऑपरेटेड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो ही इसको ऑपरेट करती है, इंडियन एयरफोर्स। इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग। ये भी गलत हो जाएगा। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको पता नहीं चाहिए, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मैक्सिमम लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो सोचते होंगे कि श्रीनगर में, श्रीनगर में नहीं है, बुड़गाम में है। सी, इट वाज डेजिग्नेटेड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द ईयर ऑफ 2005। बिल्कुल सही हो जाएगा। इट हैज सेपरेट टर्मिनल्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट। सेपरेट नहीं है, एक ही टर्मिनल है जहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट भी उड़ती है और इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी पार्ट जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पता होनी चाहिए। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट हिमांक इज करेक्ट? प्रोजेक्ट हिमांक हमें पता है BRO ने लॉन्च किया है, तो इसका तो इट सिविलियन, ये तो गलत हो जाएगा। इट ऑपरेट्स प्राइमरली इन द कश्मीर वैली एंड बिल्ड मेट्रो लाइन्स, ये भी गलत हो जाएगा। इट इज मैनेज बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेट्स इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज ऑफ लद्दाख, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी पार्ट। 53rd, वो बिल्ड द जेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड द बनिहाल काट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो महाराजा प्रताप सिंह, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कनाल्स वगैरह बनाए थे और
ये फेमस है किसके लिए? बनिहाल घाट रोड बनाने के लिए। 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन JKSRTC एस्टैब्लिश? तो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? 1976, 1976। अभी अभी बताया चिनाब रेलवे ब्रिज की हाइट कितनी है? 359 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल? आपको पता है स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन बना था JKP कांस्टेबल में, शायद इसी टनल के बारे में लेंथ पूछी गई थी या बनिहाल की, तो आई डोंट नो, लेकिन बन सकता है स्टेटमेंट में ऐसी भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही पूछी जा सकती है। तो फिर 56 का क्या आंसर हो जाएगा? कितनी लेंथ है? 9.28 किलोमीटर। 57, which of the following mountain passes connect the Kashmir Valley to the Dosai plains of Ladakh and was historically part of the trade route between Srinagar and Gilgit? काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर जोजिला पास होगा, लेकिन जोजिला पास गलत हो जाएगा। जो जोजिला पास है वो किसको कनेक्ट करता है, याद रखना, जो श्रीनगर को किसके साथ? लेह के साथ। और लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कश्मीर वैली को देसाई प्लेन्स लद्दाख के साथ, जो गिलगिट वाला एरिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है बुर्जिल पास, इसका सही आंसर होगा। चटरगाला टनल करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन विल कनेक्ट विच टू रीजन्स ऑफ JNK? काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, जो मतलब कठुआ से जो डोडा जाना चाहते हैं, तो ये इसके लिए टनल बनाया जा रहा है कठुआ से डोडा के लिए। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज नोन एज द गेटवे टू जंस्कर? गेटवे टू जंस्कर किस पास को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेंसिला ला को गेटवे टू जंस्कर कहा जाता है। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बनिहाल काजीगुंड रोड टनल? तो कितनी है? 8.45 किलोमीटर। तो गैस ये था 60 MCQs का एक वन शॉट सेशन, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर का वाला भी पार्ट हमने इसी वीडियो में कवर कर लिया। तो MCQ सीरीज़ में हमारे काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया हो। ठीक है, अगर JNK की बात करूँ तो आर्ट एंड कल्चर कर लिया, लेक्स एंड रिवर्स ऑफ JNK कर लिया। ठीक है, और करंट अफेयर्स के भी जनवरी सेशन हमने कर लिया है। तो ऐसे ही जो MCQ सेशन है और उनकी एक्सप्लेनेशन वाली जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारी JK हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, चाहे वो मिडिवियल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो। टोटल 100 MCQs होंगे, जिसमें वो सारे के सारे जो JK हिस्ट्री वाला पोर्शन है, सारे इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन से वो सारी की सारी हिस्ट्री के जो MCQs हैं वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक्स।